जय हिंद। एमजीएस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे प्रतिरोधों के संयोजन पर। प्रतिरोधों के संयोजन समांतर तथा श्रेणी व मिश्रित क्रम संयोजन में इनके किस प्रकार से संयोजन किया जाता है, इस प्रकार के हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे तथा आप लोग भी बताएंगे इन न्यूमेरिकलों का आंसर क्या होगा। ये जो न्यूमेरिकल आपके सामने दिख रहे होंगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें हम 5 क्वेश्चन आप लोगों को बनाकर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। जो पहला है, ये हमको दिख रहा है कि एक ही सीरीज में जुड़ा है, एक ही रेखा में जुड़ा है। जब रास्ता एक ही हो, जब रास्ता एक ही हो तो विभवांतर का मान क्या हो जाएगा भैया? भिन्न भिन्न। विभवांतर का मान भिन्न भिन्न, धारा नहीं बदलेगी, बोला गया था। और जब एक ही परिपथ में जोड़ा जाएगा सभी प्रतिरोध को, तो उस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। चलिए बताइए, इसका आप लोग संयोजन करके बताइए। 3 प्रतिरोधों को दिया गया है, किसी एक ही परिपथ में जोड़े गए हैं। अब इन सभी के तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करें। पहला प्रतिरोध है 3 ओम, दूसरा 4, तीसरा 5 ओम। 3 प्रतिरोध है, एक ही परिपथ में जोड़ा गया है। किस श्रेणी में जोड़ेंगे बताइए? किस क्रम में जोड़ें? श्रेणी क्रम संयोजन। किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन में। क्योंकि रास्ता एक ही है, परिपथ हमको एक ही दिख रहा है, तो सबको किस में जोड़ेंगे? हम एक ही में जोड़ेंगे। चलिए, फार्मूला इसका क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन का? तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है श्रेणी का? आर तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। आगे जहां तक जोड़ना होगा जोड़ सकते हैं। R बराबर R1 का मान कितना भैया? इसको R1, इसको R2, इसको R3 मान लिया जाएगा। किधर से भी मानेंगे, इसी को मान सकते हैं R1, R2, R3। हम लोगों की लिपि है कि हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं, तो लिखावट भी हम लोगों का बाएं से दाएं होगा। R1, R2, R3। R1 का मान 3 ओम, R2 4 ओम, R3 कितना भैया? 5 ओम। R तुल्य का मान कितना आ जाएगा? 5 4 9 9 3 12। कितना ओम आ गया? 12 ओम। ठीक, मात्रक हमेशा लिखते रहेंगे आप लोग। कभी कभी न्यूमेरिकल में जब आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप देने जाएंगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जब ये क्वेश्चन आएंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मात्रक दूसरा कोई दे देता है, तो मात्रक का हमेशा ध्यान दे देंगे। ठीक, अगर यहीं पर दे दिया R बराबर 12 एम्पियर, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। एम्पियर तो होता नहीं, वो धारा का मात्रक है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे, नोट करते रहेंगे, नोट करते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को, दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, बनाइए आप लोग भी साथ साथ इसका फिगर बनाइए और आप लोग भी लगाते रहिए। देखें कौन सबसे आगे लगा ले रहे हैं। लगाइए भैया, लगाइए। तो ये बन गया हमारा प्रतिरोध 5 ओम, 5 ओम 6 ओम। अब इन दोनों प्रतिरोधों का आप लोग तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके बताइए किस क्रम में जोड़ा गया है। या परिपथ हमको जो दिख रहा है किस क्रम में दिख रहा है बताइए? अच्छा, समांतर में। बहुत बढ़िया भैया, लगाइए, इसको सोल्व करिए। समांतर का तुल्य प्रतिरोध क्या का फार्मूला क्या होता है? 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट। बढ़ते रहेंगे इसी तरह। चलिए ज्ञात कीजिए, इसका ज्ञात कीजिए। 1/R बराबर 1/R का मान 1/R1 मान लेंगे हम लोग 5, तो 1/5 प्लस R2 कितना है? 6, 1/6। 1/R का मान आ जाएगा 1/R बराबर 6 और 5 का लॉस हो गया 30। जोड़ेंगे इसको, 5 6 30, 6 बन गया, 6 एकम 6 प्लस 6 5 30, 5 एकम 5। 1/R बराबर 11/30। R का मान निकालेंगे तो बोले तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा हमेशा। तो R बराबर कितना हो जाएगा भैया? R बराबर 30/11। R बराबर 30 बटे कितना हो जाएगा? 11। लगभग 2.9 के करीब आएगा। इसका संयोजन करेंगे तो लगभग 2.9 के करीब आएगा। चलिए, हो गया इतना। ठीक, तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन इसका क्या है? 3 प्रतिरोधों को इस क्रम में जोड़ा गया है कि 3 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में तथा एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। अब इसके तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा को देखिए आप लोग, यह हो गया एक यह हो गया।
यह तो हमको दिख रहा है भैया समांतर में, आगे देखिए यह किसमें हमको दिख रहा है, अकेले गया है बाहर, किसमें दिख रहा है, श्रेणी में। समांतर वाले का प्रतिरोध का मान दिया है 3 ओम, दूसरा का भी दिया है 3 ओम, और ये जो बाहर दिख रहा है हमको तीसरा, इसका है 1.5 ओम। योग करके बताइए तो भैया कुल तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध दो फार्मूलों में ज्ञात होगा, श्रेणी का भी लगेगा फार्मूला और समांतर का भी लगेगा फार्मूला, श्रेणी का भी लगेगा और समांतर का भी लगेगा। देखिए इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो किसमें जोड़ेंगे, समांतर में। समांतर का फार्मूला 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट r1 r2 योग कीजिए भैया। 1/r बराबर 1/r1 का मान 3 तो रखेंगे 1/3 प्लस r2 का मान कितना है 3, तो ये हो गया। अब जितने प्रतिरोध रहेंगे उसको जोड़ेंगे, या तो हमको समांतर में दिख रहा है तो समांतर में इसको जोड़ा जाएगा। अब समांतर में जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़कर क्या बना दिया जाएगा, एक प्रतिरोध बन जाएगा, तो यह बन जाएगा एक प्रतिरोध। अब फिर आगे अगला वाला को जोड़ देंगे तो यह हो गया एक प्रतिरोध, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका मान तो पहले से दिया 1.5 ओम। अब इस वाले का मान ज्ञात करना है कि दोनों को जोड़कर जब एक प्रतिरोध बनाएंगे तो 1/r बराबर 3, 3 का लसाअ 3, 3 से भाग करेंगे एक बार, 3 से भाग करेंगे एक बार, एक एक बार आया, एक एक में गुणा कर देंगे 1 + 1, कितना आ जाएगा मान 1/r बराबर 2/3। r का मान निकालेंगे, r बराबर 3/2 बराबर 1.5 ओम, यानी इस वाले प्रतिरोध का मान कितना आ गया 1.5 ओम। अब बताइए यह लग जाएगा कि नहीं दूसरा वाला, अब दूसरा वाला भी लग जाएगा। यह तो हो गया समांतर से, अब दूसरा वालों को लगाएंगे तो किससे लगाएंगे, श्रेणी से, श्रेणी संयोजन से। श्रेणी संयोजन का फार्मूला r बराबर r1 प्लस r2, सीधा सीधा जोड़िए, सीधा सीधा जोड़ देंगे तो कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी। तो हो जाएगा r बराबर r1 का मान 1.5 प्लस r2 का मान 1.5। दोनों को यदि हम लोग योग करें तो कितना हो जाएगा, 1.5 को जोड़ेंगे 1.5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3.0, यानी कि r बराबर कितना आ गया 3 ओम। बताइए दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। क्या चीज, हंसते क्यों रहते हैं, अपने खुशी के लिए हमेशा हंसते रहिए, किसी के खुशियों या किसी के खूबियों के लिए कोई भी ध्यान ना दीजिए, या किसी के भी कोई ऐसा परिस्थिति होगी, किसी के हम लोग परिस्थिति को देख के हंसे, उसकी स्थिति को देख के हंसे। हमारी खुशी है हम जैसे भी खुश रहें। वो कहावतें होती है ना कि समंदर के सफर में इस तरह आवाज दे हमको, समंदर के सफर में इस तरह आवाज दे हमको कि हवाएं तेज हो और कश्तियों में शाम हो जाए, उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, ना जाने जिंदगी की कब शाम हो जाए। आई बात समझ में। तो अपने खुशी के लिए आप हंसते रहिए। चौथा क्वेश्चन लगाइए, खुशी पता नहीं कहाँ है, खुशी देखी नहीं जाती क्या, तो ये पुष्पा बाबू को बुलाना पड़े लगा लग रहा है, एक पल की खुशी इन सबसे देखी नहीं जाती। चलिए चौथा क्वेश्चन को लगाइए भैया, चौथा नहीं, हाँ चौथा क्वेश्चन को लगाइए। तो तीसरा तो हो गया, चौथा को लगाइए आप लोग। चौथा में 5 प्रतिरोध दिए हैं, पांचों दिए हैं किसमें, समांतर में। हो गया, लीजिए बन गया ना। पहला है 5 ओम, 3 ओम, तीसरा 3 ओम, चौथा भी 3 ओम, पांचवा है 2 ओम। बताइए अब इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, ज्ञात कर लेंगे 1/r तुल्य से हो जाएगा ज्ञात ना हो, 1/r1 प्लस 1/r2 ज्ञात होगा। 2 सीरीज में ज्ञात होगा, इतना हमेशा आप लोग ध्यान दीजिए, 2 सीरीज में ज्ञात होगा। यह जो हमको पहला दिख रहा है ऊपर वाला प्रतिरोध, पहला सिरा दूसरा सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा, दूसरा सिरा से कौन सिरा जुड़ा है, पहला सिरा। तो इस वाले सीरीज को हम लोग किसमें ज्ञात करेंगे, पहले किसमें ज्ञात करेंगे, श्रेणी में ज्ञात करेंगे। अब बताइए इसको हम लोग ज्ञात करेंगे तो यह बन जाएगा 1, इसको ज्ञात करेंगे तो यह भी बन जाएगा 1। ज्ञात कीजिए इसको, तो यह हमको लोग ज्ञात करेंगे तो किसमें ज्ञात होगा, पहले श्रेणी में। तो यह हो गया r1, r2, r3, r4, r5, r1 और r2 दिख रहा है श्रेणी में, तो श्रेणी का फॉर्मूला r बराबर r1 प्लस r2, r बराबर r1 का मान 5 प्लस r2 का मान
3। टोटल आर का मान कितना आ जाएगा? 5 3 8 ओम आ गया। 8 ओम। एक प्रतिरोध इसका बन गया, कितना का बन गया? दोनों को जोड़ देंगे तो 8 ओम का, यानी यह बन गया। अब ऐसे यह बन गया ऐसे। आगे बना के देखेंगे हम लोग। अब इस वाले को तीनों को जोड़ेंगे हम लोग, तो यह भी हो गया एक। और दूसरा स्टेप में देखेंगे, यह भी इसका पहला सिरा दूसरा सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा। जब दूसरा सिरा पहले से जुड़ा हो तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग जोड़ेंगे हमेशा श्रेणी में। किसमें जोड़ेंगे? श्रेणी में। जोड़िए भैया। अब दूसरा में R3 R4 R5, यानी R बराबर, इसको मान ले तो इस तरह भी लगा सकते हैं R3 R4 R5 या R1 R2 R3, जैसे भी लगाना है लगा लीजिए। R1 प्लस R2 प्लस R3 से इसको हम लोग मान लेते हैं अगला श्रेणी में 1 2 3 हो गया। 1 का मान कितना है? R1 का मान 3, R2 का मान 3, R3 का मान 2, तो R बराबर 3, R2 बराबर 3, R3 बराबर 2। टोटल R का मान कितना आ जाएगा? 3 3 6 6 2 8। कितना ओम आ गया? 8 ओम। बताइए। अब इधरिया से यह भी बन गया जोड़ने के बाद कितना ओम का भैया? 8 ओम का। अब इसका संयोजन ऐसे हो गया, यह भी 8 ओम दिख रहा है हमको और यह भी 8 ओम दिख रहा है। दोनों कितने ओम के दिख रहे हैं? 8 8 ओम के दिख रहे हैं। अब इनको हम लोग जब संयोजित करेंगे तो किस प्रकार से संयोजित करेंगे? बताइए। इसको किस प्रकार से संयोजित करें? अब इसका दिख रहा है पहला सिरा या भी पहला, या दूसरा या दूसरा। पहला सिरा पहले सिरे से जुड़ा हो तो इसे हम लोग किस संयोजन में रखेंगे? समांतर में रखेंगे। समांतर में। समांतर का फार्मूला 1/r तुल्य बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट डॉट। 1/r, R1 का मान 8, 1/8। और यह हम आप लोगों को एक और बताए थे इसके लिए सूत्र, कि जब दो प्रतिरोध दिए हो और समांतर श्रेणी में दिए हो, जब दोनों प्रतिरोध दिए हो और समांतर में दिए हो, तो इन दोनों प्रतिरोध, ये जो दोनों प्रतिरोध होंगे, इन दोनों प्रतिरोधों में से किसी एक ही प्रतिरोध का आधा आएगा तुल्य प्रतिरोध। जिस तरह भी ज्ञात करना होगा ज्ञात कर सकते हैं। 1/8 प्लस 1/8 हो जाएगा। अब 1/r बराबर 8 8 का लसागु कितना हो जाएगा भैया? 8। 8 से भाग करेंगे 8 में एक बार, 8 से भाग करेंगे इस 8 में एक बार, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 8 एकम 8, 1 एकम 1। 1/r इक्वल टू 2/8। अब तुल्य निकालेंगे तो व्युत्क्रम कर देंगे, पलट देंगे इसको। पलटिए। r बराबर 8/2। r का मान कितना आ गया भैया? 4 ओम। टोटल r का मान कितना आ गया? 4 ओम। 2 चौके 8 आ गया ना। तो इसी को हम बताए थे कि जब दोनों प्रतिरोध समान दिए हो तो हमेशा उसका क्या कर देंगे? r/2 कर लीजिए। 4/2 बराबर 8/2 बराबर कितना आ जाएगा? 4 ओम आ जाएगा। उस तरह भी तो यही फार्मूला हम लोग याद कर लेंगे। अगर दो प्रतिरोध केवल दिए हो तो टोटल इसका मान कितना आ गया? टोटल को जोड़ देंगे तो कितना इसका प्रतिरोध का मान आ जाएगा? r/2 यानी 4 ओम। चलिए चौथा भी क्वेश्चन हो गया। पांचवा को देखिए आप लोग। पांचवा को देखते हैं। पांचवा लिखिए आप लोग भी, साथ साथ बनाइए इसका फिगर। पांचवा क्वेश्चन का, एक प्रतिरोध दूसरा प्रतिरोध, यह है 5 ओम, दूसरा है 2 ओम। आगे इसको हम लोग जोड़ते हैं। आगे जोड़ा जाए, आगे इसमें एक और अंदर प्रतिरोध है, ये हो गया। लीजिए बना। आगे नीचे वाले भाग में भी 2 प्रतिरोध है। जो बीच वाला भाग है इस प्रतिरोध का मान है 7 ओम। इधर जो प्रतिरोध है इसका भी मान और इसका भी मान। अब इन पांचों का आप लोग योग करके बताइए। यह है 4 ओम का, नीचे इसको लिख दे रहे हैं 4 ओम। यह है 3 ओम। काउंट करके बताइए भैया, ऐड करके बताइए, इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी से बताइए। बताइए इतना जल्द हो, बताइए, बताएं इसको। चलिए इन दोनों को पहले आप लोग जोड़िए श्रेणी में, इसको भी जोड़िए श्रेणी में। जब सब जुड़ जाएगा श्रेणी में तो यह बन जाएगा कैसे? ऐसा हो जाएगा। इधर से यह भी हमको दिख रहा है ऐसे, ठीक, इधर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कैसे हो जाएंगे? ऐसे। बताइए दिक्कत किसी में? अब इसको फिर दोबारा जोड़ेंगे समांतर में हम लोग। पहले श्रेणी में इसको जोड़िए और इस वाले को श्रेणी में जोड़िए।
जब यह दोनों श्रेणी में और यह दोनों श्रेणी में जुड़ जाएंगे तब इसको एक बार से फिर से हम लोग जोड़ेंगे समांतर में। चलिए देखिए इसको, देखते हैं इसको। पहला दूसरा यानी R तुल्य बराबर R1 प्लस R2, R बराबर R1 का मान 5 प्लस R2 का मान 2, टोटल कितना आ गया भैया 7 ओम। यह हो गया पहला सीरीज का। दूसरा वाला सीरीज का हम लोग देख लेते हैं। तो ये पहला सीरीज का हो गया, दूसरा सीरीज का देखेंगे 4 ओम 3 ओम। डायरेक्ट ऐसा ही दिख रहा है 7 ओम, लेकिन लगा लीजिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 डॉट, इधर हो गया R बराबर R1 का मान 4, R2 का मान 3, 4 प्लस 3, R का टोटल मान कितना आ गया 7। बताइए ये अभी जुड़ेगा तो कितना ओम का बन जाएगा 7 ओम का। अब इसका जो बनेगा फिगर किसे बनेगा, यह बनेगा ऐसे, इधर नीचे को आएगा, एक इधर को जाएगा, इसके बीच वाला जो प्रतिरोध होगा ये बीच वाला हो गया और यह इधर, और इसको भी जोड़ दिए, यह भी कितना ओम का आ गया 7 ओम का। बताइए अब फिगर कैसा बनेगा, ऐसा, यह भी सिंगल हो गया, यह भी सिंगल, यह भी सिंगल। अब तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, तीनों हमको दिख रहा है समांतर में। समांतर का फार्मूला लगा लीजिए। समांतर का जब फार्मूला लगाएंगे तो लगाइए समांतर का फार्मूला। ये ऊपर वाला कितना का हो गया 7 ओम, बीच वाला दिया ही है 7 ओम, और नीचे वाला को भी जोड़ दें, कितना आ गया 7 ओम। तो 1/R तुल्य से 1/R तुल्य से 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R बराबर R1 का मान 7, R2 का मान 7, R3 का मान 7, सबका मान जब 7 दिख रहा है, पूरा ही 7 दिख रहा है सब में, तो 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7, 7 और 7 का लसा कितना हो जाएगा 7। 1/R बराबर 7 का लसा 7, भाग करेंगे 7 से 7 में तो हमेशा हर स्थिति में एक ही आएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1/R बराबर 3/7, R बराबर कितना आ जाएगा भैया 7/3, कितना आ जाएगा 7/3। अब इसका लगभग R का मान आएगा 3 दूना 6, 3 तिली के 9, 2.33 ओम। R तुल्य का मान कितना आ गया 2.33 ओम। आगे इतना हो गया यहाँ तक। चलिए अब अगले न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।